दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक कंप्लीट एंड मोस्ट एक्सक्लूसिव होम प्रोजेक्टर बाइंग गाइड। और अगर आपको अपने घर में एक प्रॉपर होम थिएटर टाइप का एक्सपीरियंस लेना है, एक प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना है, तो एक होम प्रोजेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही बेहतरीन बेस्ट होम प्रोजेक्टर्स अलग अलग प्राइस रेंज में, क्योंकि अलग अलग प्राइस रेंज में आपको अलग अलग टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स आपको लो प्राइस रेंज में फीचर्स जो हैं थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। हाई प्राइस रेंज में थोड़ी सी बेहतर ब्राइटनेस, बेहतर कॉन्ट्रास्ट, बेहतर HDR यानी कि ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन अलग अलग प्राइस रेंज में किस टाइप के आपको होम प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स आपको अच्छे मिलते हैं और उनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि आपको एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में किस टाइप की जो है ना फीचर्स मिल सकते हैं उस होम प्रोजेक्टर में। अगर आपको कुछ बहुत ही बढ़िया होम प्रोजेक्टर्स के लिंक्स चाहिए तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट सेक्शन में आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली एफिलिएट लिंक्स हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी प्रोजेक्टर्स आज डिस्कस किए हैं उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर्स के लिंक्स भी मैंने डाले हैं, क्योंकि इन सबको काफी रिसर्च के बाद मैंने क्यूरेट किया है। तो यहाँ से आप डेफिनेटली इनको खरीद सकते हैं। अब देख लेते हैं कि होम प्रोजेक्टर्स के अलग अलग फीचर्स के हिसाब से आपको किस प्राइस रेंज में क्या देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक होम प्रोजेक्टर खरीदते वक्त उसकी ब्राइटनेस चेक करना, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की ब्राइटनेस है जो कि ब्रांड्स आपको बताते हैं। एक होता है NC ल्यूमेंस और एक होता है LED ल्यूमेंस, या फिर ब्रांड उसको नॉर्मल ल्यूमेंस भी बोल देती है। अब यहाँ पे जो 10,000 रुपए से कम वाले प्रोजेक्टर हैं, वहां पे ब्रांड आपको 9,000 ल्यूमेंस तक की ब्राइटनेस बोल देती है। आप जानते हैं 9,000 ल्यूमेंस की अगर उसकी सच्ची ब्राइटनेस, असली ब्राइटनेस अगर होगी तो वो होम प्रोजेक्टर कितना महंगा होगा। वो बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस होती है। अगर किसी होम प्रोजेक्टर में आपको 4,000 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस मिल जाती है ना, तो समझ लीजिएगा कि वो होम प्रोजेक्टर आपको बेस्ट से बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस देने वाला है और बहुत महंगा भी होने वाला है। तो यानी कि अगर आपको 9,000 ल्यूमेंस कोई भी ब्रांड बता रहा है तो वो बेसिकली उसका LED ल्यूमेंस है, वो NC ल्यूमेंस नहीं है। आपको हमेशा NC ल्यूमेंस देखना है। अगर किसी प्रोजेक्टर का LED ल्यूमेंस 9,000 बता रहा है कोई भी ब्रांड, तो उसका NC ल्यूमेंस 800 से लेकर मैक्स टू मैक्स 1000 ल्यूमेंस ही निकल के आता है। तो NC ल्यूमेंस कम होता है और वही उसका एक्चुअल ब्राइटनेस होता है, जो कि हर एक ब्रांड, हर एक अच्छी ब्रांड अपने होम प्रोजेक्टर के स्पेसिफिकेशन में मेंशन करती है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो यहाँ पे एक स्मार्ट प्रोजेक्टर फॉर होम आता है जो कि 4K सपोर्ट करता है। 4K सपोर्ट का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये एक 720 पिक्सल का नेटिव रेजोल्यूशन वाला होम प्रोजेक्टर है। और ये आपको जो है ना आज की डेट में अमेजोन से करीब 2,800 रुपीज का मिल रहा है। और यहाँ पे आपको करीब 200 से 800 NC ल्यूमेंस की जो है ना ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि वैसे तो लो लेवल की ब्राइटनेस है, 200 से 800 NC ल्यूमेंस। लेकिन इस ब्राइटनेस के प्रोजेक्टर को अगर आपको सक्सेसफुली अपने घर में यूज करना है तो प्रॉपर डार्क रूम में जो है ना ये आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। अब जो सस्ते वाले प्रोजेक्टर होते हैं वहां पे आपको ब्राइटनेस कम देखने को मिलती है, लेकिन उससे आप अच्छी एक्सपीरियंस ले सकते हैं अगर आप कम ब्राइटनेस को जो है ना सही तरीके से यूज करना जानते हो। उसके लिए आपको एक परफेक्ट डार्क रूम लेना है, क्योंकि एक प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस जो है ना वो जितनी कम होगी तो आपका रूम उतना ही डार्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और प्रोजेक्टर है जो कि पोर्ट्रॉनिक्स बीम 440 है। वो जो है आपको अमेजोन में आज की डेट में मिल रहा है करीब 5,000 रुपए में। और यहाँ पे आपको अगेन जो है ना काफी लो लेवल की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन प्रोजेक्टर अच्छा है। लेकिन अगर आपको जो है ना 5,000 रुपए के अंदर एक प्रोजेक्टर लेना है और आप एक अच्छा डार्क एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो पोर्ट्रॉनिक्स का ये वाला जो प्रोजेक्टर है ये आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। सबके लिंक्स जो है ना आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे एक जेब्रॉनिक्स का LP1000 LED प्रोजेक्टर आता है जो कि करीब 7,499 का है।
आज की डेट में। इनके जो प्राइसेस है ना वो चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पे आपको करीब 500 से 1500 NC ल्यूमेंस की जो है वो ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। फिर पोर्ट्रॉनिक्स का बीम 470 आ जाता है, जहाँ पे आपको करीब 500 से लेके 1500 NC ल्यूमेंस तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी ब्राइटनेस है। एक मीडियम रेंज की ब्राइटनेस है, अच्छी ब्राइटनेस है। और ये आपको इसलिए जो है ना थोड़े से महंगे भी देखने को मिल रहे हैं। करीब 8000 रुपए, 7500 रुपए में आपको ये वाले जेब्रॉनिक्स के एंड पोर्ट्रॉनिक्स बीम 470 ये जो है वो देखने को मिल जाते हैं। NC ल्यूमेंस जो है ना इन प्रोजेक्टर्स में वही 800 से लेके मैक्स टू मैक्स 1500 तक का NC ल्यूमेंस देखने को मिल जाता है। NC यानी कि ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये NC ल्यूमेंस जो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और NC ल्यूमेंस का ब्राइटनेस के हिसाब से जो है ना सही तरीके से प्रोजेक्टर्स को कैसे चूज करना है, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल जो है ना टेलीटेक प्लस चैनल पे, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है रेजोल्यूशन। अगेन यहाँ पे जो है ना दो चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे ब्रांड जो है ना थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी प्रोजेक्टर लेना है आपको नेटिव रेजोल्यूशन देखना है। और यहाँ पे दो टाइप की रेजोल्यूशन आ जाती है, एक आती है नेटिव रेजोल्यूशन, एक आती है सपोर्टेड रेजोल्यूशन। नेटिव रेजोल्यूशन वो है जो कि प्रोजेक्टर आपको एक्चुअली जो है ना डिस्प्ले में जो है ना स्क्रीन में सामने दे रही है, वो है नेटिव रेजोल्यूशन, उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन जो आपकी नॉर्मल टीवीज की तरह ही होती है। HD रेडी होता है जो कि 720 पिक्सल वाला होता है, फुल HD होता है जो कि 1080p वाला होता है, और एक 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सपोर्टेड रेजोल्यूशन होता है वो आपके सस्ते 2000, 3000, 5000 वाले जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना उनमें भी 4K सपोर्टेड लिखा आता है। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने आप 4K में जो है ना वो कंटेंट देख पाएंगे। सपोर्टेड रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो प्रोजेक्टर है वो फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन का है, यानी कि उसकी नेटिव रेजोल्यूशन फुल HD है, लेकिन अगर वो 4K सपोर्ट करता है दैट मीन्स कि उसमें आप 4K का इनपुट दे सकते हैं, 4K का कंटेंट वो चला सकता है, लेकिन उस 4K कंटेंट को वो थोड़ा सा कम करके वो फुल HD जैसा दिखाएगा, 4K जैसा नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, वो 4K कंटेंट को चलाने से मना नहीं करेगा। यानी कि ऐसे प्रोजेक्टर्स होते हैं जहां पे आपका 4K सपोर्टेड नहीं होता है, आप 4K कंटेंट को लेट्स से पेन ड्राइव के थ्रू आप फीड करते हैं तो वो दिखाएगा नहीं आपका प्रोजेक्टर, क्योंकि 4K कंटेंट को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो आपको 4K सपोर्टेड वाला प्रोजेक्टर लेना है, लेकिन अगर आप सस्ता प्रोजेक्टर ले रहे हैं तो वहां पे हो सकता है आपको फुल HD मिले या फिर HD रेडी मिले, लेकिन 4K सपोर्टेड जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर आप 4K कंटेंट जो कि आजकल काफी इजीली हमें मिल जाता है, अगर आप 4K कंटेंट उसमें फीड कर रहे हैं तो वो प्ले होना चाहिए, वो चलना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन आपको एक स्मार्ट प्रोजेक्टर फॉर होम मिल जाता है जो कि आपको 720 पिक्सल का नेटिव रेजोल्यूशन देता है, लेकिन 4K सपोर्ट करता है, और ये आपको 2800 रुपीज का अमेजोन से मिल रहा है आज की डेट में। यानी कि इस प्रोजेक्टर में आपका जो कंटेंट सामने दीवार पे जो प्ले होगा ना वो आपको 720 पिक्सल में यानी कि HD रेडी जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 4K कंटेंट इसके अंदर डालेंगे तो वो 4K कंटेंट भी दिखा देगा, लेकिन वो 4K जैसा नहीं दिखाएगा, उसको वो डाउनग्रेड करके 720 पिक्सल जैसा दिखाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको नेटिव रेजोल्यूशन 1080p वाला चाहिए यानी कि फुल HD वाला चाहिए, तो यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का एक पिक्सा प्ले 24 LED का एक प्रोजेक्टर आता है, आप ये वाला ले सकते हैं जो कि आपको नियर अबाउट 9000 रुपीज में मिलेगा। काफी अच्छा प्रोजेक्टर है और यहाँ पे आपको फुल HD जो है ना रेजोल्यूशन, नेटिव रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। अगेन ये भी 4K सपोर्ट करता है, यानी कि 4K को ये प्ले कर सकता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि eGate i9 Pro Max है, लिंक आपको सब मिल जाएंगे। ये जो है ना आपको करीब 6990 का आज के डेट में मिल रहा है। ये भी अच्छा है, ये भी आपका 1080p का यानी कि फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन आपको दे देता है। और अगर आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन वाले प्रोजेक्टर्स चाहिए तो वो 20,000 से प्लस की रेंज में आ जाते हैं। वो मैं जब आपको बेस्ट होम प्रोजेक्टर्स की जो वीडियो बनाऊंगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब यहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो कैसा मिल सकता है, जैसे कि 1000:1 का मिल सकता है जो कि कम है, यहाँ पे 5000:1 या फिर 10,000:1 का मिल सकता है जो कि मीडियम रेंज है, 10,000:1 से भी ज़्यादा का मिल सकता है जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा उतने ही अच्छे आपको ब्लैक्स देखने को मिलेंगे,
उतना ही अच्छा आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि आपके इमेजेस की जो डेप्थ है आपको उतनी ही अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आपको हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाला यानी कि मिड रेंज वाला जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वैसा टाइप का आपको होम प्रोजेक्टर चाहिए तो वो आपको 10,000 रुपीज से प्लस के ही देखने को मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है लाइट सोर्स टाइप। यहाँ पे आपका नॉर्मल एक लैंप लगा हुआ है या फिर एलईडी लाइट लगी है या फिर लेजर लगा है। जो आपके नॉर्मल लैंप वाले जो होते हैं वो आपके 1,000-2,000 रुपए में भी आपको होम प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो लैंप जल्दी खराब हो जाते हैं और वहां पे आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है, ब्राइटनेस भी कम देखने को मिलती है। आपके बेस्ट एंड हाईएस्ट सेलिंग जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो आपके एलईडी वाले होते हैं, जहाँ पे आपको 20,000 या फिर 30,000 आवर्स तक की 30,000 घंटे तक की आपको लाइफ मिल जाती है उनमें, जो कि बहुत अच्छी है, काफी मेंटेनेंस फ्री है। लेकिन वहां पे आपको नियर अबाउट 5,000 से लेके 20,000 रुपीज तक के रेंज में आपको होम प्रोजेक्टर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। अब आपके लेजर वाले प्रोजेक्टर भी होते हैं जो कि आपके 40,000 रुपीज से ऊपर के आते हैं, वहां पे आपको लेजर लाइट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीस्टोन फोकस या फिर ऑटो फोकस। यहाँ पे अगर आपको कीस्टोन फोकस वाले चाहिए तो आपके 10,000 रुपए से कम वाले जो होम प्रोजेक्टर्स हैं वहां पे आपको कीस्टोन फोकस देखने को मिल जाता है। यानी कि आपकी जो इमेज दीवार पे जो बन रही है वो प्रॉपर रेक्टेंगल अगर नहीं बनती है, वो ट्रेपेजियम टाइप की बनती है, ऊपर से छोटी नीचे से बड़ी, या फिर थोड़ी सी फोकस जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो कीस्टोन फोकस को यूज करके थोड़ा सा लेफ्ट से थोड़ा सा राइट से जो है ना उसको काफी मुश्किल से उसको सेटअप करना पड़ता है। उसको यूज करके आप एक फाइनल जो है ना परफेक्ट रेक्टेंगल शेप जो है ना जैसे टीवी का शेप होता है वैसा अचीव कर सकते हैं, और वो आपको सस्ते वाले प्रोजेक्टर्स में यानी कि आपको 5,000 से लेके 10,000 रुपीज तक के प्रोजेक्टर्स में कीस्टोन फोकस जनरली देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको ऑटो फोकस लेना है यानी कि प्रोजेक्टर अपने आप से अपने लेंस को जो है ना वो चेंज करता रहता है और वो प्रोजेक्टर जो है ना वो अपने आप से ऑटो फोकस से कर लेता है, और वहां पे वो प्रोजेक्टर्स आपके महंगे आते हैं जो कि आपके जनरली 10,000 रुपीज प्लस के होंगे। नेक्स्ट है आपका बिल्ट इन ओएस एंड कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो OS है वो एंड्रॉयड OS है या फिर कौन सा है, वो लेटेस्ट वर्जन है या फिर नहीं है। प्लस यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी आपको सारे होने चाहिए। आपका जो होम प्रोजेक्टर है वो जितना हायर साइड में जाएगा, जितना हायर बजट में जाएगा, उतने ही ज्यादा आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके जो सस्ते वाले होम प्रोजेक्टर हैं वहाँ पे हो सकता है कि आपको HDMI 2.1 ना मिले, आपको HDMI 1.4 मिले, तो वहाँ पे आप सारी चीजें साउंड बार वगैरह जो है ना इजीली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके होम प्रोजेक्टर में प्रॉपर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, HDMI 2.0, USB 3.5mm जैक, ये सब कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है क्रॉसबीट्स का, क्रॉसबीट्स ल्यूमेक्स सिने स्मार्ट होम प्रोजेक्टर, जो कि आपको नियर अबाउट 13,000 रुपए का मिलेगा, और यहाँ पे आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा जो है ना समरी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लो प्राइस में यानी कि एंट्री लेवल में आपको जो होम प्रोजेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो आपको करीब 2,000 से लेके 8,000 रुपए के बीच में एंट्री लेवल के होम प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे जनरली आपको जो रेजोल्यूशन है वो आपको 720p की यानी कि HD रेडी आपको देखने को मिल जाएगा, नेटिव रेजोल्यूशन। आपको जो ब्राइटनेस है वो 200 से लेके 800 लुमेंस तक की देखने को मिल जाएगी। जो बेसिक HDMI एंड USB कनेक्टिविटी ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएंगे। कीस्टोन ओनली आपको जो है ना वो फोकस के लिए मिलेगा, कीस्टोन करेक्शन। और आपको एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि स्मार्ट प्रोजेक्टर फॉर होम 4K सपोर्ट वाला जो आपको 2,800 रुपीज में मिल रहा है, या फिर पोर्ट्रॉनिक्स का बीम 440 स्मार्ट LED प्रोजेक्टर, ये आपको करीब 5,000 रुपए में मिल रहा है। आपके मिड बजट रेंज में जो प्रोजेक्टर्स आते हैं वो करीब 8,000 रुपीज से 15,000 रुपीज तक के आते हैं। और मिड बजट रेंज में आपको क्या मिल जाता है, मोस्टली फुल HD यानी कि 1080p आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, 4K सपोर्टेड, और बेटर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट मिल जाती है। स्मार्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह आपको जो है ना आराम से मिल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि जेब्रॉनिक्स का पिक्साप्ले 24 LED वाला जो होम प्रोजेक्टर है, या फिर eGate i9 Pro Max प्रोजेक्टर है वो, या फिर पोर्ट्रॉनिक्स का बीम 470, ये भी अच्छा प्रोजेक्टर है जहां पे आपको फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। जो आपके मिड टू हाई बजट के प्रोजेक्टर्स हैं वो आपके करीब 12,000 से 25,000 रुपए तक की रेंज के होते हैं, मिड टू हाई लेवल के होम प्रोजेक्टर्स। यहाँ पे आपको और अच्छी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाती है, लेटेस्ट आपको OS देखने को मिल जाता है, ऑटो फोकस आपको जनरली देखने को मिल जाता है,
और कीस्टोन एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और आपको इनमें साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक अच्छी देखने को मिल जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल क्रॉसबीट्स का ल्यूमेक्स सिने स्मार्ट होम प्रोजेक्टर जो कि आपको नियर अबाउट 13,000 रुपए में मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको अबव 25,000 के भी होम प्रोजेक्टर्स मिलते हैं जिनमें आपको जनरली बहुत अच्छे फीचर्स दिखने को मिल जाते हैं। उनकी वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको टॉप 5 होम प्रोजेक्टर्स थोड़े से जो है ना आपको हाई रेंज के मैं आपको बताऊंगा जहां पे आपको अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस ओवरऑल मिल सकता है। तो यही थे बेस्ट होम प्रोजेक्टर्स अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग फीचर्स के साथ। आपको अब एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के होम प्रोजेक्टर जो है ना आपको अपने बजट के हिसाब से खरीदना है और उनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्टर्स की जो है ना लिंक्स चाहिए तो आपको अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट के एफिलिएट लिंक्स हैं बिकॉज दिस चैनल इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब्स एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम, इसलिए यहाँ पे मैंने सभी जो है ना लिस्ट डाउन कर दिए हैं। यहाँ से आप इनको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।